हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक प्रसंग पढ़ेंगे जिसका नाम है भिखारिन। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जहाँ एक अंधी वृद्धा भिखारिन का वास्तविक वर्णन किया है, वहीं माँ की ममता, साहूकार की बेईमानी तथा साहूकार के बालक का वैद्य डॉक्टर से ठीक ना होना, वृद्धा की ममता से ठीक होना सटीक दर्शाया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 है इसमें। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रश्न करती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य ना था। अनुमान यानी अंदेशा। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता की सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती। याचना यानी यह गिड़गिड़ाती, यानी लोगों से बोलती। यह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती। श्वेत यानी सफेद वस्त्र, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी वह अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। परिचित यानी कोई जानता नहीं था। अर्थात अंधी बुढ़िया से जो बच्चा लिपटता था उसके विषय में कोई नहीं जानता था। 5 वर्ष हुए, आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक ही हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर पड़ी रहती, यानी अपने सीने से लगाकर। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती थी। अब शुरू होता है अध्याय 2। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनको बड़ा पक्ष था। दिन के 12 बजे तक वह धर्म ध्यान में संलग्न रहते थे, यानी कि मग्न रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का तो तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने से क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी। शंका यानी संदेह। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी में जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी को देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लो।
सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा क्या नाम है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर दी। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। शुरू होता है अध्याय 3। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। ज्वर यानी बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। प्रयत्न यानी कोशिशें। अर्थात अंधी बुढ़िया ने बच्चे को ठीक करने के लिए सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो असफल हुई। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे, यानी कि वहां पर मौजूद थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आ गई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनि ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। संकेत यानी इशारा। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा कि यहाँ तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, जाती है, नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके उसने कहा, अच्छा, भगवान तुझे बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना थी, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। अवस्था यानी कि उसकी स्थिति। प्राण के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी हैरानी। आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें स्मरण हुआ। स्मरण यानी याद आया। उन्हें स्मरण हुआ है कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा,
बच्चा मेरा है, यही वह बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों खूब पसीना करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते ही नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने अपना जादू का असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें, अपरिचित जिसे वह जानता नहीं था। अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी ने के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद भी मिला तो मृत्यु उसको चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे ही पुकारता है, अब तू ही इसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा लो। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मरती हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा। मैं वहीं उसकी सुचारू रूप से सेवा सुश्रुधा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पैरों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, यानी कि बिना उत्तर कर दिया, निरुत्तर। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों ही एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया, उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया। स्वर यानी आवाज। स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जी जो काम हकीमों के जोशानदेह, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर के मिक्सचर ना कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि उन्हीं के पास रह जा, परंतु वह सहमत नहीं हो। विवश होकर उन्हें बुढ़िया को विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी।
बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो देखिए कितनी भावपूर्ण कथा थी, जिसमें एक छोटे बच्चे और एक वृद्ध महिला का मार्मिक चित्रण है। इसमें बताया गया है कि माता केवल जनदायी नहीं होती, पालन पोषण करने वाली असली माता कही जाती है। जैसे ये वृद्धा थी, जिसने उस बच्चे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपना धन पाने के लिए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए वो विवश हो उठी। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।